किसी भी तरीके की तुलसी जी हो, अगर आप ये 2 फर्टिलाइज़र तुलसी जी की मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसके बाद तुलसी जी बहुत हरी-भरी हो जाएँगी। साथ ही साथ बरसात के मौसम में जैसे कभी-कभी तुलसी जी अचानक सूख जाती हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको कुछ केयर टिप्स भी बताऊँगी जो मानसून में आप फॉलो करेंगे, तो फिर हमेशा आपके गार्डन में तुलसी जी ऐसे ही हरी-भरी बनी रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जब गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही थी, तुलसी जी की ग्रोथ रुकी हुई थी, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही थी तुलसी जी। लेकिन अब जैसे ही बरसात का मौसम आया है, तुलसी जी की ग्रोथ में अचानक बहुत तेज़ी आ गई है। साथ ही साथ जो पत्ते छोटे-छोटे आ रहे थे, उनके पत्तों के साइज़ भी बड़े हो गए हैं। मेरे पास श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, दोनों तरीके की तुलसी हैं और दोनों में मैं सेम ही केयर करती हूँ, कुछ अलग से नहीं करना होता है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, तुलसी जी बहुत अच्छी हैं। पिछली बार जो वीडियो मैंने डाली थी दही वाली, जिसमें मैंने दही और हल्दी मिक्स करके दिया था, तो कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हल्दी और दही देने से तुलसी जी सूख जाएँगी, खराब हो जाएँगी। तो आप देखिए मेरी तुलसी जी अभी भी खूब हरी-भरी हैं और अब बरसात के मौसम में तो और भी बढ़िया से ग्रो करना शुरू कर दी हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको तुलसी जी की ग्रोथ भी दिखा दूँगी ताकि आप लोग के अंदर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाए और साथ ही साथ मानसून में केयर क्या करनी है वो टिप्स भी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये तो इसी सीज़न की तुलसी जी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनको लगाया था और बढ़िया से ग्रो करने लगी हैं। ये भी इनके भी ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनका जो साइज़ है वो पहले वाले जो पत्ते निकल रहे थे उससे काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और मेरी तो एक तुलसी और है जो छत पे रखी हैं, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगी। एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया है ना कि इस समय मिट्टी में नमी जैसे रहती है मानसून की वजह से, क्योंकि रेगुलर बारिश हो रही है। लेकिन आपको ना खूब बरसात का पानी तुलसी जी को देना है, पर इसके लिए मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो इस तरीके से देखिए पानी रुक जाएगा। ये मेरा एक गुड़हल का प्लांट है और इसमें देखिए इस तरीके से पानी रुक रहा है। तो सेम आपको अपने हर प्लांट को, खाली तुलसी जी नहीं, हर प्लांट के साथ करना है कि अगर इस तरीके से पानी टिक जा रहा है तो या तो आप इसका ड्रेनेज होल चेक करें और नहीं तो फिर इस तरीके से गमले को टेढ़ा करके जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हटा दिया करें। इससे क्या होगा ना कि प्लांट खराब नहीं होगा ओवर वाटर से। नहीं तो इस तरीके से अगर गमले में पानी भरा रहता है ना तो अचानक से हरी भरी तुलसी जी सूख जाएंगी या कोई भी पौधा सूख जाएगा जब उसमें ज्यादा देर तक पानी टिका रहेगा। और हाँ, जब आप पानी हटा दें तो उसके बाद मिट्टी की हल्के से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से क्या होगा, जो पानी जमा रहता है ना वो थोड़ा और छन के नीचे जाएगा और फिर जो हवा होती है वो धीरे धीरे मिट्टी को सुखाना शुरू कर देगी। इससे क्या होता है, मिट्टी बहुत तेजी से सूखती है। और हालाँकि मेरी तुलसी जी के जो प्लांट की मिट्टी है वो काफ़ी वेल ड्रेन है। आप देखिए मानसून के बाद भी इतनी बारिश हो रही है आजकल, पर मिट्टी में कहीं भी आपको नमी नहीं दिख रही है। आप चाहें तो इस समय रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो क्या करें, उनको बाहर निकालिए और वापस से एक वेल ड्रेन सॉइल देके और उसके बाद उसे वो रिपोर्ट कर दीजिए। अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ जिसमें सबसे पहले जो नंबर आता है ये है नीम खली। नीम खली इस समय बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट को देने का और ख़ासकर तुलसी जी में, क्योंकि उनमें और कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र है जो इस मानसून में देंगे तो सालों साल तुलसी जी आपके गार्डन में बनी रहेंगी। इसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख ली है। तो नीम खली भी आधा चम्मच है और लकड़ी की राख भी आधा चम्मच है। मेरे पास बड़ा चम्मच है तो मैंने आधा लिया है। अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो फिर आप 1 चम्मच लीजिएगा। जो नीम खली है वो मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट पनप रहे होते हैं खासकर मानसून में वो इसकी स्मेल से हट जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, खासकर तुलसी जी की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है तो लकड़ी की राख एंटी फंगल होती है। अगर मिट्टी में तुलसी जी के कोई फंगस वगैरह है ओवर वाटर की वजह से तो वो सही हो जाएगा और अगर कोई इंसेक्ट भी है ना तो वो भी हट जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके तुलसी जी के पौधे के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट दिख रहा है तो जो लकड़ी की राख होती है ना उसको 1 चुटकी 2 चुटकी लीजिए और ऊपर इस तरीके से भुरभुरा दीजिए। जहाँ पे भी आपको कीड़े दिख रहे हैं तो धीरे धीरे वो कीड़े भी झड़ जाएंगे, अपने आप ही हट जाएंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने मिट्टी में चारों तरफ देखिए इस तरीके से डाल दिया है। तो क्योंकि मिट्टी में अभी नमी है तो इसलिए मैं पानी नहीं दे रही हूँ। मैं क्या करूँगी, खाली इस फर्टिलाइज़र को जो खुरपी है उसकी मदद से मिक्स कर दूँगी ताकि ये खाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए
और फिर धीरे-धीरे मिट्टी में जो नमी है ना वो खुद ही इस फर्टिलाइज़र को गीला कर देगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे बारिश हुई थी अभी रात में तो मिट्टी तो पहले से बहुत गीली है और अगर मैंने फिर इसे पानी दे दिया ना तो फिर ओवर वाटर की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने इस समय पानी नहीं दिया है। खाली ऐसे ही मैंने खुरपी से मिट्टी में मिक्स कर दिया है सारी खाद को। तुलसी जी में ना एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि जल्दी वो घनी नहीं होती हैं। तो तुलसी जी को घना और बढ़िया फ़ास्ट ग्रोथ करने के लिए ना उसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। समय-समय पे थोड़ी-सी सॉफ्ट प्रूनिंग अगर आप कर देंगे ना तो तुलसी जी बहुत घनी हो जाती है। मैं आपको अपना एक और तुलसी जी का प्लांट दिखाती हूँ, जो मैंने बताया था कि छत पे लगा हुआ है। इस समय देखिए ये कितनी ज़्यादा घनी है और कितनी नई ग्रोथ इसमें आ रही है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि मैं समय-समय पे पिंचिंग करती रहती हूँ, इसलिए ये देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं ये तुलसी जी इसी में। ये देखिए इस तरीके से, और एक और प्लांट इसी में लगा हुआ है। और अगर क्या होता है ना कि अगर आप 2-3 प्लांट एक ही गमले में लगाते हैं तो फिर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको अलग कर दूँगी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ये जो साइड में तुलसी जी है ना, इनको मैं किसी और गमले में शिफ्ट कर दूँगी। मेरे पास इतनी ज़्यादा तुलसी जी हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कितना क्या ही करूँ इतनी सारी तुलसी जी का। ये देखिए मैं इस समय पिंचिंग कर रही हूँ तुलसी जी की। क्या पिंचिंग हो रही है, यहाँ पे ना थोड़ी-सी जो इनकी मंजरी होती है वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो मैं उसे रिमूव कर रही हूँ और ये मानसून का सीज़न है तो क्या होगा ना कि मैंने जैसे अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी इस तरीके से, तो ऐसे में जब पानी मिलेगा बरसात का तो इनकी ग्रोथ और 2-3 गुना बढ़ जाएगी और साथ में जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो क्या होगा ऑल ओवर बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए मेरा रोज़ का प्लांट है और इसमें अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे और आप लोग के साथ वो वीडियो भी शेयर किया था। इस समय आप देखिए मेरे रोज़ की हर एक प्लांट में एकदम ग्रोथ की बहार आ गई है। चाहे वो मेरा इंग्लिश रोज़ हो, चाहे वो मेरा देसी रोज़ हो, सभी रोज़ में नई-नई ग्रोथ हो रही है। तो इनको कौन से फर्टिलाइज़र दिए थे मैंने और कौन सी केयर टिप्स बताई थी, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की है जुलाई में ही। तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे तो। और अब जल्द ही एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी कुछ और फर्टिलाइज़र देने बाकी हैं। साथ ही साथ मैंने अभी परसों शायद अपराजिता के प्लांट की भी पूरी केयर बताई थी और फर्टिलाइज़र दिया था। और अब आप देखिए अपराजिता के प्लांट पे भी फूल आने लग गए हैं। 2 से 3 दिन की खाद में ही कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिल गया है, तो खाद का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और साथ-साथ में क्योंकि इस समय मौसम भी मेहरबान है हम लोग के ऊपर, हमारे प्लांट्स के ऊपर, तो इस वज़ह से ग्रोथ और फ्लावर बहुत तेज़ी से देखिए बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि ये अमरूद छोटे-छोटे से थे और उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश का पानी मिला इन्हें, इन्होंने भी अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है और अब आप देखिए मेरे अमरूद को भी थोड़ा-थोड़ा सा मतलब अच्छी मौसम की वजह से कहिए या फिर जो फर्टिलाइज़र था उसकी वजह से कहिए कि अब अमरूद का भी साइज़ बढ़ने लगा है। तो मैं इसको फ़ील कर पा रही हूँ, देख रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि चलो मेरी मेहनत सफल हुई। तो तुलसी जी से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।